नमस्कार साथियों, माँ रेकी हीलिंग एंड मिस्टिक साइंस से मैं मास्टर रेकी हीलर शशि लखेरा आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, हम अपने जीवन में ऐसे क्या काम करें जिससे कि हमारी वाइब्रेशंस बढ़ती जाए और हम निरंतर सफलता प्राप्त करते रहें। तो ऐसे क्या काम हम करें जिससे हमारी वाइब्रेशन बढ़े। वाइब्रेशन बढ़ाने का अर्थ होता है साथियों, अपनी ऊर्जा को बढ़ाना। यदि आप अपनी सकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ाते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं, और यदि आप अनजाने में नकारात्मक ऊर्जाओं से घिर जाते हैं तो आपके जीवन में सभी नकारात्मक घटनाएं होने लगती हैं। आपके पास यदि कुछ भी नहीं है तब भी आपको खुश रहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि साथियों जब आप खुश होते हैं तो खुश होने वाली जो एनर्जीज हैं उनका फ्लो आपकी तरफ होता है, जिससे आपके पास कई ऐसे कारण बनेंगे जिनसे आप और ज्यादा खुश हो सकें। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति दिन भर हमेशा अपने जीवन को कोसता है, दुखी रहता है, रोता है, तो उसके पास वही ऊर्जाएं आती हैं जो इन घटनाओं को बढ़ाती हैं। इसलिए हमें अपनी वाइब्रेशंस पर ध्यान देना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कहीं आप अनजाने में अपनी वाइब्रेशंस को नेगेटिव तो नहीं कर रहे। तो साथियों, अपनी वाइब्रेशंस को 100 गुना तक बढ़ाने के कई तरीके होते हैं, जिनमें से मैं कुछ तरीके आज आपको इस वीडियो से बता रही हूँ। इस दुनिया में चाहे कोई व्यक्ति जवान है, बच्चा है, वृद्धजन है, कोई भी है, उसे निरंतर ये प्रयास करना चाहिए कि अपनी वाइब्रेशंस को सुबह उठते ही बढ़ाए। इसके लिए वह क्या करे? तो साथियों, सबसे पहले जब आप उठते हैं तो उठते ही आपको वो पावरफुल काम करना होता है जिससे आपको आत्मिक खुशी मिलती है, आपको मानसिक खुशी मिलती है, आपके हृदय को संतुष्टि मिलती है। ऐसे काम करने से आपकी वाइब्रेशंस बढ़ती हैं, और यदि आप इस काम को लगातार 60 मिनट तक, 60 दिनों तक कर लेते हैं तो आप इसके जो चमत्कार होते हैं उनको देखकर आप स्वयं अचंभित रह जाएंगे। तो ऐसा क्या किया जाए जिससे हम अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाएं? साथियों, जो हमारा यूनिवर्स है, जो हमारा ब्रह्मांड है, इसमें सभी चीजें ऊर्जा है। किसी न किसी रूप में ये ऊर्जा का ही रूप होती है, और जो ऊर्जा होती है ये लगातार निरंतर वाइब्रेट करती रहती है। यदि आप अपनी वाइब्रेशंस को पॉजिटिव रखते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ आती है, और यदि आप अपनी वाइब्रेशंस नेगेटिव रखते हैं तो यूनिवर्स से नेगेटिव वाइब्रेशंस आपकी तरफ आती हैं, और यही आने वाली जो वाइब्रेशंस हैं आपके जीवन को बदलती हैं। साथियों, जो व्यक्ति जैसा होता है उसके पास वैसी ही ऊर्जाएं आती हैं। तो हम ऐसे क्या काम करें जिससे हम अपनी वाइब्रेशंस को पॉजिटिव कर सकें, जिससे हमारे जीवन में खुशहाली आ सके। तो इसके साथियों आपको क्या करना है? सबसे पहले उठते ही यदि आप कर सकते हैं तो आपको ध्यान करना चाहिए। आप चाहें किसी की हीलिंग कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आपकी हॉबी के अनुसार आप किसी गरीब या वृद्धजन की सेवा कर सकते हैं, किसी पालतू पशु की सेवा कर सकते हैं, या जो बेसहारा पशु होते हैं इनकी आप सेवा कर सकते हैं। आप यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं, थैंक यू बोल सकते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स ने इतनी चीजें उपलब्ध करवाई, उसके लिए यूनिवर्स का धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगता है आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। यदि आपकी रुचि डांस में है, आपको लगता है कि डांस करने से आपको बहुत संतुष्टि मिलती है, तो आपको डांस करना चाहिए। आप सुबह उठकर एक प्रसन्न मन से पेड़ पौधों में यदि पानी देते हैं
तो पेड़ पौधों में सबसे ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है, तो वो आपके ऑरा में प्रवेश करती है और इसका रिजल्ट ये होता है कि आप सारे दिन पॉजिटिव वाइब्रेशन से चार्ज रहते हैं और नेगेटिव एनर्जी आपके पास में आ नहीं पाती। साथियों, जब किसी व्यक्ति की वाइब्रेशंस पॉजिटिव होती है तो उस तक आने वाली जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो उसके ऑरा में नहीं आ पाती और वो अनजाने में कई बुरी घटनाओं से बचा रहता है, जिसका उसको स्वयं को भी अनुभव नहीं हो पाता, एहसास नहीं हो पाता। तो साथियों, आप जब इस तरह के काम करते हैं जिससे आपको संतुष्टि मिलती है तो इससे आपकी वाइब्रेशंस बढ़ती हैं। आप जिस काम को करते हैं आपको ऐसा लगता है कि आपको दिल से खुशी हुई है, तो आपको वो काम 60 दिन तक, 60 मिनट तक जरूर करना चाहिए। आप देखना साथियों, आप जब किसी गरीब व्यक्ति को या बेसहारा पशु पक्षी को उसकी सेवा करते हो तो आपको बहुत सुकून मिलता है। तो ये जो आपके हृदय में संतुष्टि का भाव आया है, यूनिवर्स इस तरह की पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपकी तरफ फ्लो करने लगता है, जिससे आपके जीवन में जो पॉजिटिविटी होती है ये बढ़ने लगती है। आप यदि इन चीज़ों को सुबह उठते ही करते हैं, क्योंकि सुबह का समय आपके जीवन का महत्वपूर्ण समय होता है, जिसे लोग आजकल मोबाइल चलाकर व्यर्थ कर देते हैं। यदि आप मोबाइल से कोई अच्छी चीज़ कर रहे हैं, कोई नॉलेज ले रहे हैं, तब तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको सुबह के 60 मिनट तक मोबाइल को छूना भी नहीं चाहिए और अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाना चाहिए। जब आप इस तरीके से 60 दिन तक कर लेते हैं तो आप देखेंगे आप खुद लव मैग्नेट बन जाते हैं, आप मनी मैग्नेट बन जाते हैं, आप ग्रेटिट्यूड मैग्नेट बन जाते हैं। मतलब इस तरह की जितनी भी ऊर्जाएं हैं यूनिवर्स में, इन सबको आप अपनी ओर खींचने लगते हैं। और जब आप इन सारी ऊर्जाओं को अपनी ओर खींचते हैं तो आपका जीवन पूरी तरह से बदलने लगता है। साथियों, जब आप ये काम कर लेते हैं उसके बाद में कम से कम आपको एक धार्मिक स्थल पर जाने की आदत भी जरूर बनानी चाहिए। यदि आपके पास समय है तो आपको अपने आसपास के किसी मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में आदि में जरूर जाना चाहिए, क्योंकि जो धार्मिक स्थल होते हैं यहाँ की जो वाइब्रेशंस होती हैं ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती हैं और बहुत हायर लेवल की एनर्जीज का फ्लो यहाँ पर होता है। इसका पता हम वैसे ही लगा देते हैं कि जब आप मंदिर जाते हैं तो आप पाएंगे कभी भी कोई भी बुरा विचार मंदिर में जाने पर आपके मन में नहीं आता है। अगर कोई बुरा विचार आने वाला भी है तो वो तभी आएगा जब मंदिर की बाउंड्री से आप बाहर आ जाते हैं। तो मंदिर में अपने आप में एक हायर एनर्जी होती है, पॉजिटिविटी होती है। जब आप इन जगहों पर प्रवेश करते हैं तो यहाँ की पॉजिटिव एनर्जी आपके ऑरा में आती है, जो सारे दिन आपकी नेगेटिव एनर्जी से रक्षा करती है। तो जो लोग ये मानते हैं कि मंदिर जाना व्यर्थ है, तो मंदिर, मस्जिद, मैं ये नहीं कहती कि आपको मंदिर ही जाना चाहिए। आप जिस धर्म से रिलेटेड हैं आपको उस धर्म के अनुसार अपने धार्मिक स्थल पर जरूर जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर लोगों की आस्था जुड़ी होती है और आस्था की जो वाइब्रेशंस होती हैं वो बहुत हायर होती है। इसीलिए जब आप मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं तो आपकी एनर्जीज बहुत बढ़ती हैं। इसका आपको पहले एहसास नहीं होता, पर धीरे धीरे जब आपका जीवन बदलने लगता है तब आपको इनका एहसास भी होने लगता है और आपका मार्गदर्शन स्वयं प्रकृति करती है। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं होती कि आज हम ये प्रवचन सुने, आज हम ये प्रवचन सुने।
प्रकृति खुद आपको निर्देश देती है, आपका मार्गदर्शन करती है, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो इस तरह से जब हम अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाते हैं तो आप अनजाने में किसी गलत मार्ग पर जाने से भी बचे रहते हैं। तो साथियों, इसी टॉपिक पर मेरा अगला वीडियो होगा जिसमें मैं और भी कई अच्छी जानकारी आपको दूंगी। तो सबसे पहले कल से ही आप ये प्रण लीजिए और अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाइए। धन्यवाद।